चंद्रमा मनसो जात हो सूरजो अजायतः। वेद भगवान कहने जो चंद्रमा है ना, ये भगवान का विराट पुरुष का मन है चंद्रमा। और इसीलिए आपके मन पर चंद्रमा का पूर्ण होल्ड होता है। हम बात आज करेंगे आज के एपिसोड में अशुभ चंद्रमा के लक्षण क्या होते हैं, और अगर उसके अशुभ लक्षणों का लक्षण कुछ आप पर घटित हो रहा है तो आप क्या उपाय करें कि चंद्रमा को मजबूत बनाया जा सकता है। देखिए, ज्योतिष के इर्द गिर्द की बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य और चंद्र से ही ये सारी गणित प्रारंभ होती है। लेकिन अगर इससे भी उठ करके एक अलग पक्ष से हम लोग बात करें तो सूर्य और चंद्र वह प्रमुख ग्रह भी हैं जो दिन और रात के प्रमुख कारण होते हैं। सूर्य निकलते हैं तो ही तो दिन होता है। इसलिए सूर्य और चंद्र के अस्तित्व को यहां पर नकारा नहीं जा सकता है। वो लोग भी नहीं नकार सकते जो ज्योतिष को मानते ही नहीं है। अच्छा, वैसे ये मानने न मानने का विषय नहीं है, ये होने न होने का विषय है। और जो चीज है उसको ना भी माना जाए लेकिन वो फिर भी है। अशुभ चंद्रमा के कुछ लक्षण मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। जैसे कि वेद सूक्ति से स्पष्ट हो चुका है कि वो मन है, और मन है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट चंद्रमा का होता है वो मन पर होता है। व्यक्ति का हमेशा मन अशांत रहना, किसी न किसी बात की चिंता सताए जाना, ये अशुभ चंद्रमा के कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगर अशुभ चंद्रमा के इस प्रकार से आपको लगता है कि दूषित प्रभाव दे रहे हैं, और एक चीज और भी है, देखो चंद्रमा तो नियमित रूप से 2 से ढाई दिन में बदल जाते हैं। ऐसी में खास अच्छी बात यह भी है कि उसकी दशा तो बहुत थोड़ा लेट से आएगी, अंतर में थोड़ा जल्दी आएगी, लेकिन उससे भी जल्दी चंद्रमा का परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो इनका परिणाम, इसका प्रताप ये आपको समय समय पर हर दिन देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा इफेक्ट मन पर होता है। मन का शांत रहना, सही समय पर सही डिसीजन न ले पाना, अगर सब सोचते हैं तो नकारात्मक सोच का ज्यादा अपने आप पर हावी होना, ये सब लक्षण अशुभ चंद्रमा के हो सकते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम तब वह चंद्रमा देता है जब वो शनि के साथ, शनि के संपर्क में आ जाए, तब वो और भी ज्यादा घातक हो जाता है। जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि गोचर में जो है उनको इफेक्ट दे रहा हो, या फिर आप यूं मान के चले कि शनि के साथ युति हो जाए, दृष्टि संबंध में आ जाए, या शनि की राशि में जाकर के बैठ जाए, मकर कुंभ में बैठ जाए, तुला के अंदर बैठ जाए, तो तब भी वह चंद्रमा और अत्यंत पीड़ादायक बन जाता है। केतु के संपर्क में आ जाए तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति मनोरोग से इतना ग्रसित हो जाता है तो आत्महत्या तक के विचार उसके मन में आने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी इसी प्रकार से सोचता है और केतु का भी जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा मन पर होता है। इसीलिए जो है चंद्रमा अगर इनके संयोग संपर्क में आता है तो वो बहुत ज्यादा व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है, जो सोचने की क्षमता है वो गलत दिशा में लेकर जाता है, और ऐसे में व्यक्ति गलत कदम उठा सकता है। एक चीज और भी है, मनोरोग, मन की आशंकाएं। चंद्रमा बहुत कमजोर होता है ना, तो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अगर अच्छा भी सोच रहा है ना तो केवल ख्याली पकाव पका रहा है, सारे काम बैठे बैठे करता है, मन में करता है और इंप्लीमेंट कुछ नहीं। मन की चांचल्यता, यह भी चंद्रमा है। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने से मन भटक रहा है, थोड़ी देर किताब लेके बैठे फिर उठ के चल दिए, तो ये मन की चांच। अच्छा, एक चीज ये भी है, ये कभी कभी अधिक बढ़ जाता है। आपको लगता है कि पक्ष पर ये कुछ बढ़ रहा है या कुछ किसी दिन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका चंद्रमा का जो गोचर है वो जल्दी जल्दी होता है। या आपको लग रहा है कि लगातार साल भर, 2 साल, 6 महीने इसका ज्यादा प्रभाव है, वो अंतर में है। क्योंकि अंतर दशा के अंदर जब वो आएगा चलकर तो उसका प्रभाव उतनी अवधि तक रहेगा।
त्वचाजन्य रोग हो सकते हैं, फेफड़े का रोग हो सकता है, और खासकर चंद्रमा जो है ना, गले से ज्यादा संबंध, गले और नाक कान इस प्रकार की जो चीजें, इसमें इफेक्ट ज्यादा रखता है। इसलिए अगर बार बार सर्दी जुकाम की समस्या है, गले में किसी प्रकार का विकार लगातार रहता है, नाक या श्वसन जो सांस लेने की जो नलियां हैं उनमें कोई समस्याएं हैं बार बार, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, और ज्योतिषी दृष्टि से आप खुद देखें कि चंद्रमा हमारा क्यों, ये कारण चंद्रमा का तो नहीं है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा आपके दूषित है, विकार युक्त है, तो आपको उससे संबंधित जो उपाय हैं उसको करने की आवश्यकता है। मैं आपको उपाय की भी यहां पर बात करूंगा। अच्छा, फेफड़ों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो भी चंद्रमा के कारण होते हैं। स्मरण शक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन स्मरण शक्ति की बात करते तो कमजोर हो जाता है। और कई बार बड़ों को भी देखा जाता है, सामान रख दिया फिर भूल गए, कहां रख दिया ध्यान में नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले बात बताई गई थी फिर विस्मृत हो गए। तो विस्मरण जो है, स्मरण शक्ति जो है, वह भी चंद्रमा है। मन पर पूर्ण अंकुश होना, कई बार हम सोचते नहीं हम अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, कोई संबंधों की बात होती है, कोई कार्य की बात होती है, विचार कर ले कि नहीं अब तो इससे संबंध खत्म है, इस व्यक्ति ने जो कार्य किया है, इस व्यक्ति से जो भूल हुई है, ये अनेकों बार हो चुकी है, अब इसके साथ हमारा संबंध नहीं या नहीं रहेगा। विचार बना लिया पूरा, लेकिन फिर वही मन फिर जो है फिर लगाव झुकाव बना लेता है। मतलब कुल मिलाकर जो स्ट्रिक्ट होकर एक डिसीजन लेना होता है, वह कहीं ना कहीं निर्बल चंद्रमा नहीं लेने देता है। सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये प्रबल चंद्रमा है। और अगर ऐसा नहीं है, उसमें दिक्कत हो रही है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है। एक चीज और भी है, चंद्रमा सटीक निर्णय के साथ साथ में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। जहां सटीक निर्णय वहां त्वरित निर्णय, मनोबल को मजबूत। अगर बात करें इसके संबंधित रोगों की, जैसे मैंने फेफड़े का रोग का, स्तन से संबंधित रोग, मन से संबंधित रोग, माता का प्रिय, जिसका चंद्रमा अच्छा है वो माता का प्रिय होगा, माता के साथ संबंध अच्छे होगा। जिनका चंद्रमा डिस्टर्ब हो, कहीं ना कहीं माता से संबंध उनके अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वह प्रसन्न नहीं है। और जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है, उन लोगों को खासकर जल और जल तत्व के आसपास रहकर विशेष अपार प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं उनके सफलता। और चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है और वो इस तरह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनको वहां असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुभ चंद्रमा अगर है, उसके एक लक्षण होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इसके इर्द गिर्द विशेष जो सफलता है वो उनको प्राप्त होती है। ऐसे लोग मर्चेंट नेवी में अगर वहां पर जाते हैं तो उनको विशेष सफलताएं मिलती हैं, बड़े उच्च अधिकारी लेवल तक वो लोग पहुंचते हैं। तो ये उनके, ये समुद्री जहाज हैं, बंदरगाहों में जो कार्य कर रहे हैं, उनसे संबंधित जो टेंडर हैं, वो उन लोगों को बड़े इजीली मिल भी जाते हैं और उनमें सफल होते भी हैं। तो अगर इस प्रकार की समस्याएं जो आपको लगता है कि जो बातें यहां पर बताई गई हैं, एक और चीज भी है, धन आर्थिक समस्याएं, इसमें भी चंद्रमा का रोल है। इसके साथ ही मानसिक चक्र के साथ, मानसिक जो समस्या है उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि कुछ चीजें जहां पर ये विशेष अपना अशुभ प्रभाव होता है, मान लो कि आयात निर्यात का कार्य है, जो देश से विदेशों में, विदेशों से देशों में, वहां पर भी अच्छा फल देता है। चंद्रमा अगर दूषित है तो व्यक्ति को दूध का दान करना चाहिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए, और रुद्राक्ष धारण ऐसे लोगों को करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे जी, ये जब भी दान दे, चीनी का दान, चावल का दान, दूध का दान, ऐसे लोगों को देना चाहिए। माता की सेवा करें और चांदी धारण करें।